हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश की सेकेंड बुक सप्लीमेंट्री बुक अ पैक्ट विद द सन बुक उसका पहला चैप्टर करेंगे, द टेल ऑफ टू बर्ड्स। ठीक है, जो कि लिखा है गॉर्डन बी ग्रीर ने। अब इस चैप्टर में जो है द स्टोरी स्पीक्स एंड डिपिक्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंपनी वन कीप्स। किस तरीके की कंपनी में हम लोग रहते हैं। हाउ वंस कंपनी कैन इम्पैक्ट वंस बिहेवियर। किसकी संगत से कैसा असर होता है वो इसमें दिखाया गया है, और किस तरीके का कैरेक्टर जो है वो बिल्डअप होकर आता है। तो ये जो कहानी है वो एक जंगल में एक मदर बर्ड और उसके दो यंग जो बच्चे होते हैं उसके बारे में है। तो अ मदर बर्ड जो होती है वो किस तरीके से मरती है, उसके बच्चे जो है वो किस तरीके से रहते हैं उस बारे में है। तो आइए चालू करते हैं चैप्टर। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। जो मदर बर्ड होती है और उसके जो दो बच्चे होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म। तो उसकी मदर होती है वो एक स्टॉर्म में मर जाती है, और द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। और दोनों बच्चों को अलग अलग घर मिलता है। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall, shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. One day there was a big storm. There was thunder, lightning, and rain, and the wind blew down many trees. The tall tree in which the birds lived has come down. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately, the baby birds, the strong winds blew them away to the other side of the forest. One of them came down nearer a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside the Rishi's ashram a little distance away. तो यहाँ पर क्या है कि रॉबर्स मीन सबको पता है क्या होता है। पर्सन वो कमिट्स रॉबरी, जो चोरी करता है, एक चोर। ठीक है, एक बर्गलर। फॉर्चुनेटली का मतलब होता है लकीली या हैप्पीली, जिस तरीके से चैप्टर के मैटर में होता है। ठीक है, एंड ब्लू डाउन मीन्स टू मेक फॉल। अब ये स्टोरी जो है, द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस इन अ फॉरेस्ट। सो द मदर बर्ड वॉज टेकिंग केयर ऑफ हर बेबीज इन अ टॉल शेडी ट्री। जो मदर बर्ड जो है वो अपने दोनों बच्चों का केयर जो है एक बहुत बड़ी ट्री पर जो है कर रही थी। वन डे अ फियर स्टॉर्म केम एंड इट मेड ऑल द ट्रीज फॉल डाउन। एक बहुत ही ज़ोर का एक स्टॉर्म आया और वो जो है बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उनको भी उसने गिरा दिया। अ बिग ब्रांच हिट द नेस्ट। वो जो मदर बर्ड का नेस्ट था उसके साथ एक बहुत बड़ी ब्रांच ट्री की जो है वो हिट करी, एंड द मदर बर्ड वॉज किल्ड। तो इस तरीके से जो मदर बर्ड है वो मर गई। बट लकीली द बेबी बर्ड्स वर ब्लोन अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। जो बेबी बॉर्न है वो जो है कहीं और जाकर गिरे फॉरेस्ट के। अब वो दोनों के दोनों जो है वो सेव तो हो गए, लेकिन उसमें से एक जो था, वन ऑफ देम रीच्ड अ केव ऑफ रॉबर्स। रॉबर्स की गुफा के पास एक पड़ा, और जो दूसरा बच्चा था द अदर वन लैंडेड नियर अ ऋषिज आश्रम। ओके, उसके बाद डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकम बिग बर्ड्स. One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It came deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हंट का मतलब टू चेज, किसी को परेशान करना, एंड ट्राई टू कैच एंड किल, उसको पकड़ के मारना, दैट इज़ द हंट। ओके, तो कुछ दिनों बाद आफ्टर अ फ्यू डेज जो बेबी बर्ड्स बिकेम बिगर, वो बड़े हो गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री रीच द फॉरेस्ट।
राजा जो था कंट्री का वो फॉरेस्ट में आए। ही वॉज हंटिंग, वो शिकार कर रहे थे। वाइल हंटिंग ही नोटिस्ड द डियर एंड स्टार्टेड चेजिंग इट। एक हिरन का जो है उसको परेशान कर रहे थे, चेज कर रहे थे और उसको जो है हंट करने की कोशिश कर रहे थे। सो द डियर रेन फार अवे इनटू द फॉरेस्ट, वो तो भाग गया वहाँ से बहुत ही दूर जंगल में। चेजिंग द डियर ऑन हॉर्स द किंग लॉस्ट हिज वे, जो राजा है वो अपना रास्ता भूल गया उसको चेज करते करते। अब he rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Suddenly, he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There's someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, or else he'll slip away." The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. तो अमेज्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पर? सरप्राइज्ड। सो किंग केप्ट राइडिंग, वो घोड़े पर बैठे बैठे राइडिंग कर रहे थे। एंड रिच अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट के दूसरी साइड पहुँच गए। ही गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स एंड ही वॉज टायर्ड एंड सेट अंडर अ ट्री नियर द केव। वो जो है उसके ऊपर से उतरे, घोड़े के ऊपर से, और वो बहुत थक चुके थे। एंड सेट डाउन, बैठ गए एक ट्री के नीचे जो कि वो केव के बाजू में ही थी। सो ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से ही हियर्ड अ वॉइस आस्किंग टू बी क्विक एंड रॉब द पर्सन आउटसाइड ऑफ हिज एवरीथिंग। उसको एक आवाज़ आई बाजू में से कि क्विक, जल्दी करो, एंड रॉब द पर्सन आउटसाइड, जो बाहर बैठा हुआ इंसान है उससे हम चोरी कर लेते हैं, उसके पास जो भी है, कुछ भी है, चाहे वो ज्वेलरी हो, हॉर्स हो, ठीक है। सो द किंग वॉज सरप्राइज टू हियर दैट एंड लुक्ड अप टू चेक। तो किंग जो है उसको देख के वो सरप्राइज हो गया और उसको देखने की कोशिश करने उसने चाही। ही नोटिस्ड अ बिग ब्राउन बर्ड, उसने नोटिस किया कि एक बहुत बड़ा ब्राउन बर्ड है ऑन दैट ट्री एंड फेंट नॉइज़ कमिंग फ्रॉम द केव, और उसमें से कुछ आवाज़ें आ रही थी। क्विकली ही माउंटेड द हॉर्स एंड रन अवे, वो वापस हॉर्स पे चढ़ गया और वहाँ से वो भागने लग गया, ठीक है। The king was amazed to hear a similar voice again. He came to know the bird's true story. He met the rishi who explained the behavior of each other. अब नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि नेक्स्ट दूसरा बर्ड है उसके बारे में। The king was amazed to hear a similar voice again. उसको वापस वैसी ही आवाज़ सुनाई दी जैसे उसको केव के पास सुनाई दी थी। So soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram. Sir, please go inside and rest. The Rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. "This one looks like the other birds outside the cave," he said to himself loudly. यहाँ क्या कह रहे? कंफर्टेबल का मतलब सबको पता है, सूटेबल होना, टू बी एट ईज। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? Soon he reached an ashram. वो जो राजा था वो आश्रम पे पहुँचा। The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. राजा जो था वो एक ट्री के नीचे बैठ गया, ठीक है, और
अपने आप को उसकी छाया में रखा। Here she heard a soft voice which greeted him. यहाँ पर उसको बहुत सॉफ्ट आवाज़ एक सुनाई दी जो उसको अच्छी लगी and asked him to come inside and take a rest. उसको बोला कि आप अंदर आइए और अंदर आके आप रेस्ट करिए। It also told him to have cold water from the pot. उसको बोला गया कि पोट में जो है ठंडा पानी है पीने के लिए। Be at ease till the rishis come. जब तक ऋषि नहीं आते आप यहाँ पर कंफर्टेबल रहिए। सरप्राइज्ड, वो सरप्राइज हो गए। द किंग लुक्ड अप टू चेक, राजा को लगा कि मुझे यहाँ चेक करना चाहिए। एंड अगेन फाउंड अ सिमिलर बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, उसको सेम टू सेम वैसा ही बर्ड दिखा जैसा कि उसने केव के पास देखा था। यू आर राइट सर, answered the bird. He is my brother, but he was made friends with robbers. He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore. Just then the rishi entered the ashram. Robbers, thief. अब यहाँ पर जो बर्ड है उसने बोला कि राजा को कि दैट ही वॉज राइट, वो सही है। द बर्ड वॉज हिज ब्रदर बट हैड befriended रॉबर्स। उसने जो है अपनी दोस्ती किसके साथ कर ली है? रॉबर्स के साथ। ही टू हैड बिकम लाइक दैम, वो भी उसी के जैसा ही है। द बर्ड एडिड दैट ही एंड हिज ब्रदर नो लॉन्गर टॉक टू ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे से जो है वो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। जस्ट देन द ऋषिज एंटर्ड द आश्रम, उसके बाद ऋषि जो है वो आश्रम में एंटर किए। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, यहाँ पर कहते हैं कि आपका स्वागत है। ऋषि ने जो है किंग को बोला, प्लीज़ कम इनसाइड टू मेक योर सेल्फ एट होम, यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल, देन यू कैन शेयर माई फूड। अब यहाँ पर ऋषि जो कहते हैं वेलकम का मतलब किसी को ग्रीट करना, टू ग्रीट, राइट। सो द ऋषि ग्रीटेड द किंग एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कम इनसाइड, अंदर आने के लिए कहा। एंड बी एट ईज, और आप कंफर्टेबल रहिए। यू ऑल्सो ऑफर टू शेयर हिज फूड, उसने अपना फूड ऑफर किया शेयर करने के लिए। सो द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड। अलाइक का मतलब सिमिलर, आइडेंटिकल, ठीक है। तो द किंग जो है वो एक्सप्लेन किया कि द डिफरेंट बिहेवियर्स ऑफ द टू बर्ड्स वो लुक्ड अलाइक एंड ही एडिड दैट द फॉरेस्ट वाज फुल ऑफ सच सरप्राइजेस। उसने कहा कि ये फॉरेस्ट तो जो है बहुत सारे सरप्राइजेस से भरा हुआ है, ठीक है। द लास्ट पैराग्राफ, द हॉली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल one is known by the company one keeps, that birds has always heard the talk of robbers. He imitates them and talk about robbing people. This one has repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I will tell you more about this place and these birds. इमिटेट्स मतलब कॉपी करना, ठीक है, कॉपीज़, दोनों की कॉपी होना। सो द ऋषि स्माइल्ड, ऋषि ने स्माइल किया एंड एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ कंपनी वन कीप्स, किस तरीके की संगत जो है वो रखते हैं हम। द बर्ड वो हियर्ड रॉबर्स वॉज रिपीटिंग देयर वर्ड्स, जो बर्ड था उसने रॉबर्स की आवाज़ से सुनी थी तो उसी को रिपीट कर रहा था, ठीक है। एंड द वन हु वॉज विद ऋषिज वॉज स्पीकिंग सॉफ्टली, जो ऋषि के आश्रम में रह रहा था बर्ड वो बहुत ही सॉफ्टली बात कर रहा था। एंड वॉज ग्रीटिंग द पीपल, और वो लोगों को वेलकम भी कर रहा था। सो द ऋषि आस्क्ड द किंग टू टेक रेस्ट, ऋषि ने जो है राजा को कहा कि आप आइए और रेस्ट करिए। एंड ऑफर्ड टू टेल हिम मोर अबाउट द बर्ड्स, और वो और ज़्यादा बताएगा आपको बर्ड्स के बारे में और इस जगह के बारे में। तो एंड ऑफ द चैप्टर जो इसका मोरल निकलता है या एक्सप्लेनेशन निकलता है वो ये है कि ये जो स्टोरी है इज़ ऑल अबाउट अ मदर बर्ड एंड हर टू न्यू बोर्न बर्ड्स। द मदर डाइड इन अ स्टॉर्म एंड द सन्स गॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन द थंडर स्टॉर्म, and due to the strong wind the tall tree that they lived on also fell and they were blown
away to the other side of the forest. So one of them reached near a gang of robbers and the other one landed near the Rishi's ashram. One day a king got exhausted while following a deer and he came and sat under the tree near the cave of robbers. So there the king heard a big brown bird's voice and it was calling the robbers to the rob the king. And the king hurriedly got up from there and rode away, and he reached near the Rishi's ashram. So here again he heard the bird's voice, but it was a complete contrast to what he heard earlier. This bird asked the king to take rest inside the ashram and wait for the rishis to come. So the king was amazed to see the similar appearance of the birds, but this voice was too gentle. So the bird told the king that his brother had learned that language from the robbers. When the rishi came, the king shared the story of the birds with him. The rishi smiled and said what it was the impact of the company that was being reflected on the behavior of the birds. That bird was not at fault. He was just repeating what he had heard, and the forest was full of varied surprises. Now come on the question answers. The first question is, how did the two baby birds get separated? दोनों बच्चे जो है बर्ड्स के वो कैसे सेपरेट हुए? द टू बेबी बर्ड्स वर सेपरेटेड बिकॉज ऑफ फियर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म की वजह से, एंड द स्ट्रॉन्ग वाइन्स मेड देम फॉल अवे. द सेकेंड क्वेश्चन इज, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम? दोनों को घर कैसा मिला, कहाँ मिला? वन बेबी बर्ड रीच्ड अ केव ऑफ रॉबर्स एंड द अदर लैंडेड नियर अ ऋषि's ashram. The next question is, what did the first bird say to the stranger? फर्स्ट बर्ड ने स्ट्रेंजर को क्या कहा? द फर्स्ट बर्ड सेड, क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री. कोई जो है वो इस ट्री के नीचे है, जल्दी करो, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, उसकी ज्वेलरी ले लो, एंड हिज हॉर्स, उसका हॉर्स भी ले लो. ठीक है. Now next question is, what did the second bird say to him? सेकेंड बर्ड ने उसको क्या बोला? He said, welcome to the ashram sir, please go inside and rest, the rishi will be back soon. उसने क्या कहा कि आपका आश्रम में स्वागत है, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, अंदर आके आप रेस्ट करिए, एंड ऋषि विल बी बैक सून, हमारे ऋषि जो है वो बहुत ही जल्दी आएंगे. हाउ डिड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव्ड? ऋषि ने कैसे एक्सप्लेन किया दोनों तरीके के जो बर्ड्स हैं उनके बिहेवियर में, कि ऋषि एक्सप्लेन दैट द बर्ड्स वर रिफ्लेक्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ देयर कंपनी. इसकी कंपनी की वजह से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट? अ बर्ड इन द हैंड्स इज वर्थ टू इन द बश. वन इज नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स, या अ फ्रेंड इज नीडेड इज अ फ्रेंड इंडीड. इसमें से जो है इस स्टोरी का सम अप कैसे होता है इस सेंटेंस में से? कौन से सेंटेंस से? तो सेंटेंस जो है वो कौन सा है? सेकेंड वन, वन इज़ नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स. अगर हम देखते हैं हमें किसी की कौन किसकी कंपनी में रहकर कैसा रहता है, ठीक है, तो वन इज़ नॉन बाय, एक हमें किसी इंसान का पता कैसे चलता है कि वो कैसी कंपनी में रहता है उससे. तो द सेंटेंस वन इज़ नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स सम ऑफ द स्टोरी बेस्ट. So this is the end of the chapter.